ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि जेपरी बाबा के पास किसी ग्रामीण व्यक्ति को लेकर आई और उसके दुखड़े सुनाए। बाबा ने उससे व्यक्ति से बोला, मेहनत किए जा, जिस प्रकार कर रहा है फल अवश्य मिलेगा, लेकिन मेहनत कुछ ये सोच के मत कर कि जी मुझे इसका फल आज ही चाहिए। खैर, बाबा ने उसे समझा बुझा के भेज दिया। अब बाबा के पास कोई आए और भला खाली हाथ कैसे चला जाए। ये तो उस युग में क्या आज के युग में भी प्रथा चली आ रही है कि अगर आप बाबा के पास जाएंगे तो बाबा आपको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। अब वो ग्रामीण बाबा के पास से तो निकल लिया। अब गांव में जा रहा था, रास्ते में दो बड़े बड़े पत्थर उसे बीच रास्ते में पड़े हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि एक बैलगाड़ी आ रही थी। पत्थर पड़े देख के बैलगाड़ी ने भी अपना रास्ता दूसरे रास्ते पर को निकल ली, उस रास्ते पर को बैलगाड़ी भी नहीं निकली। अब उसने कहा, इस पत्थरों की वजह से इतनी परेशानी हो रही है, क्यों ना इसको हटाया जाए। निरुद्देश्य, बिना कोई उसका कोई लालच तो था नहीं, वो तो पैदल जा रहा था। उसने कहा, नहीं भाई, बीच में से इन्हें हटाना चाहिए। अब पत्थर हटाने लगा। पत्थर इतने भारी थे, इतने वजनी थे कि उसके हिलाए नहीं हिले। रास्ते में आने जाने वाले ग्रामीण राहगीरों से वो मदद मांगता रहा कि मेरी मदद करो। किसी ने कोई मदद नहीं की। सब उसको बेवकूफ़, मोर कि तू खाली है, तू को हटा ले, हमारे पास वक्त कहाँ है, ऐसे कह के निकलते रहे। हार के जब किसी ने उसकी नहीं सुनी, उसने कहा, भाई पत्थर तो हटाने हैं, बीच रास्ते में पड़े हैं, रास्ता बंदित हो रहा है। वो बेचारा खुद ही लग गया। जैसे तैसे करके उसने एक पत्थर हटाया, फिर दूसरा हटाया, हटा के उन्हें सड़क के एक किनारे को करके रख दिए। पत्थर हटाने के बाद देखता क्या है, एक चमचमाता हुआ काफ़ी बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उसे पड़ा हुआ उसके पत्थरों के नीचे दबा हुआ दिखाई दिया। उसने वो पत्थर का टुकड़ा उठाकर देखा तो पता लगा वो तो पत्थर नहीं, हीरा था। उसे तुरंत बाबा की कही भी बात याद आई। उसने उसे हीरे को उठाया, माथे से लगाया, पलट के क्या देखता है कि बाबा सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तो हीरा लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने घर की ओर निकल लिया कि आज मैंने निरुद्देश्य कोई भलाई का काम किया, जिसका फल साईं ने मुझे तुरंत दिया। ऐसा कहता हुआ वो अपने घर की ओर निकल लिया। दूसरी ओर बाबा बच्चों के पास अक्सर बैठे रहते थे। बच्चे बाबा के पास बैठे रहते थे। बाबा के पास 3-4 बच्चे बैठे थे। उसमें माधव का भी लड़का था। बाबा बच्चों को जलेबी खिला रहे थे। इतने में कुलकर्णी का भतीजा जीव का लड़का गोविंदा वो आता दिखाई दिया और जलेबी खाते देख के अब बच्चों की तो आदत होती है कि खाने पीने की चीज़ पर देख के ललचाना। वो ललचाने लगा। बाबा ने कहा, खाएगा? वो आ गया बाबा के पास और जलेबी लेके बाबा से खाने लगा। इतने में दो माधव के लड़के की और जीव के लड़के की, दोनों के आपस में ठनी रहती थी। वो आपस में लड़ना चालू कर दिया। बाबा ने अपने सामने तो उनको दोनों की लड़ाई बंद कराई और बाबा निकल लिए कि बच्चे हैं, लेकिन उनका लड़ना बंद नहीं हुआ। और बाबा के जाने के बाद उनकी लड़ाई और भी भयानक रूप ले गई और वो लड़ते लड़ते पास में तालाब था, जोहड़ कहना चाहिए, उसमें जा गिरे। अब तो वो तो दोनों बच्चे उसको
तालाब समझ रहे हैं, उसके अंदर ही लड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन असल में वो दलदल का तालाब था। बाबा कुछ दूर आगे गए, बाबा को ध्यान आया कि इनकी ध्यान किया तो बाबा को नजर आए कि दोनों बच्चे दलदल में पड़े हुए हैं, दलदल में लड़ रहे हैं। बाबा तुरंत वहाँ से लौटे, लौट के देखा, उन्हें दोनों को शांत करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुए। बाबा ने कहा तुम जहाँ लड़ रहे हो, जहाँ पर ये तुम आपस में लड़ रहे हो, तुम्हें पता है क्या कौन सी जगह है? ये जिसे तुम तालाब समझ रहे हो, ये तालाब नहीं दलदल है, इसके अंदर तुम दोनों धंसते चले जाओगे। इतना सुनने के बाद तो दोनों बच्चों ने बाबा से मदद मांगनी चालू की। बाबा ने कहा मदद तो मैं तभी करूँगा जब तुम लड़ना बंद करोगे। अब इस दलदल में एक ही काम हो सकता है, तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो, एक दूसरे को धक्का दो, तभी तुम किनारे तक आ सकते हो। लड़ाई झगड़ा छोड़ के। खैर जैसे तैसे करके बाबा ने उन्हें दोनों को बच्चों को बाहर निकाला, दोनों में एका कराया। उसके बाद दोनों बच्चों को लेकर, अब बाबा कुलकर्णी क्या तो जा नहीं सकते थे, माधव क्या लेकर आए दोनों बच्चों को। माधव को समझाया, माधव ने उसे पहले तो बच्चे को अपने डांटा, लेकिन उसके बाद बाबा ने समझाया इन्हें दोनों को नहला धुला के, कपड़े बदल के का काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। खैर माधव ने उन्हें दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, दोनों को दूसरे कपड़े पहनाए। अब चलते हैं दूसरी ओर। मालसापति जी को कुलकर्णी ने आदेश दिया था कि जी या तो 20 रुपये जमा करो, अपनी बहन को गांव में रखना है, वरना अपनी बहन को गांव से बाहर करो। तो मालसापति जी पे पैसे तो जोड़े नहीं, 20 रुपये जोड़े जंगोड़े, तब भी 20 रुपये पूरे नहीं निकले। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि तुलसा को उसके ससुराल छोड़ के आया जाए। तुलसा को लेकर वो उसके ससुराल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो तुलसा ने कहा एक बार जाते जाते मेरी साईं से मुलाकात करा दो। मालसापति जी ने कहा चल भाई ठीक है। मालसापति जी लेकर उसको द्वारका माई गए। बाबा ने छूटते ही पूछा मालसापति जी से, मालसापति जी विचार पूरा बना लिया कि तुलसा को घर में जगह नहीं मिलेगी, छोड़ के आने का पूरा विचार बना लिया? मालसापति जी ने कहा साई मजबूरी है, आप समझ सकते हो। बाबा ने कहा ठीक। बाबा ने तुलसा से कहा तेरे हिस्से के अभी शंख मेरे पास बचे हुए रखे हैं जो तूने ही लेने हैं। खैर बेचारी तुलसा क्या कहती, वो तो बेचारी वैसी मुसीबत की मारी थी। अब मालसापति जी लेकर उसकी ससुराल पहुँचे, कोपर गांव में उसकी ससुराल थी। ससुराल पहुँचे, उसकी सास का रौद्र रूप देखकर तो मालसापति जी भी हिल लिए, क्योंकि उसका पति जो था अपनी माँ के सामने कुछ बोलता नहीं था। उसकी सास जो थी तुलसा की, बहुत ही एक तरह से चंडाल कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर जैसे तैसे करके मालसापति जी समझा बुझाकर उसको छोड़ कर आए। मालसापति जी के घर से बाहर निकलते के साथ ही उन्होंने वापस तुलसा को फिर घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारी तुलसा जाए तो जाए कहाँ, उसे जब कुछ नज़र नहीं आया तो जिस रास्ते से मालसापति जी छोड़ने के लिए उसे गए थे, वो उसी रास्ते पे पीछे पीछे, मालसापति जी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे तुलसा भी निकल ली। मालसापति जी कहीं रास्ते में विश्राम करने के लिए रुके, इतनी देर में तुलसा ने आके उन्हें पकड़ लिया। अब मालसापति जी मजबूर कि तुलसा को कैसे लेकर जाएं। तुलसा ने अपनी आप बीती बताई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे छोड़ के आने के बाद मुझे तुरंत घर से बाहर निकाल दिया, बाकी व्यवहार तो आपने देख ही लिया होगा। हम मालसापति जी कहने लगे भाई मैं मजबूर हूँ, परिवार की जिम्मेवारी है, मैं तुझे ले जा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये कुछ पैसे हैं, ये रख ले, तेरे काम आएंगे, बाकी ऊपर वाला क्या तेरे साथ तेरे नसीब में लिखा हुआ है देखा जाएगा। अब बेचारी कुछ कह तो सकती नहीं थी, ना जबरदस्ती
मालसापति जी से कह सकती थी कि मुझे साथ लेकर चलो, बेचारी वहीं बैठकर रोने लगी। इधर बाबा भिक्षाटन से लौट कर जब आए तो वहाँ लक्ष्मी थी जीपरी। बाबा के पैर गंदे देखे, उसने कहा साईं यहीं रुको, मैंने साफ सफाई की है, पैर गंदे हैं, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप पैर धो लो। कि तुलसा ताई की बहुत याद आ रही है साईं, कैसी होगी, क्या होगी, क्या उसके घर वालों ने उसको रखा होगा। इस तरह से जीपरी बात कर रही थी। बाबा ने कहा अब उसका ख्याल उसकी अक्का रखेगी। अक्का कहते बड़ी बहन को, कि अब उसका ख्याल उसकी अक्का रखेगी। खैर इधर तो बाबा इस तरह की बात कर रहे थे, उधर शाम हो गई। जंगल में बैठे बैठे तुलसा को बेचारी जाए तो जाए कहाँ। बाईजामा गांव से बाहर गई हुई थी, उन्हें इस तुलसा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाईजामा लौट रही थी शिरडी के लिए। रास्ते में एक शाम का समय था, देखा जंगल में एक औरत बैठी हुई रो रही है। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी रुकवाई, लालटेन लेके उसके पास पहुंची, उससे पूछा लेकिन वो रोए जा रही, कुछ नहीं बताया। पायजामा ने दिलासा दिया कि मुझे अपनी बड़ी बहन की तरफ समझ और मेरे साथ चल। तुलसा ने पायजामा को बताया कि ऐसे ऐसे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। बाकी तो कोई बात उसने नहीं बताई कि शिरडी से परिचित है या कैसे है क्या है। बायजामा ने कहा कि ससुराल ने निकाल दिया ना, तो पीहर समझ के मेरे साथ रहे, जब तक तेरी इच्छा हो मेरे घर में रहिए, मुझे अपनी बड़ी बहन समझ कर रही हो, चल मेरे साथ। अब बायजामा उसे वापस अपनी बैलगाड़ी में बैठा के शिरडी ले आई। इधर बाबा ने द्वारका माई को जितने रोज दीपक जलाते थे उससे दुगने दीपक जला के रोशन किया। लक्ष्मी पूछने लगी साईं आज दीपक इतने ज्यादा क्यों जला रहे हो। बाबा ने कहा किसी का स्वागत के इंतजार में, किसी के स्वागत के लिए ये